हेलो स्टूडेंट, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं अपने 11th बायोलॉजी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। और इसमें आज हम लोग वायरसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वायरसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पता होना चाहिए कि वायरसेस क्या होता है। तो वायरसेस क्या है कि सिंपल न्यूक्लियोप्रोटीन एंटाइटीज होती हैं जो अपनी मशीनरी को यूज़ नहीं करती हैं, वो किसी भी अदर होस्ट को की मशीनरी को यूज़ करती हैं अपने ग्रोथ के लिए। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होते हैं, क्योंकि अपने आप से तो लिविंग फॉर्म में नहीं रह सकते, लेकिन जैसे ही इनको कोई भी होस्ट की मशीनरी मिल जाती है तो ये लिविंग फॉर्म में सर्वाइव करने लगते हैं उसकी होस्ट की मशीनरी का यूज़ करके। और ये होस्ट की मशीनरी का जो यूज़ करते हैं वो डिवीज़न या ग्रोथ के लिए नहीं करते हैं, ये यूजुअली मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वायरसेस था वो इवानोवस्की ने आइडेंटिफाई किया था 1892 में, और उनको कहाँ से मिला था? वो टोबैको मोज़ेक प्लांट, टोबैको जो प्लांट होता है उसमें छोटे छोटे मोज़ेक लाइक डिजीज़ हो गई थी। जब उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको देखा, तो उन्हें ये वायरसेस जो है मिले इन्फेक्शियस एजेंट के फॉर्म में। और वायरसेस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से ही हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर MW विजनेट ने क्या किया था कि उन्होंने जो वायरसेस है जितने भी, जैसे जो एक इन्फेक्शियस पैथोजन है, उन्होंने जो टोबैको मोज़ेक प्लांट से लिया था, यानी कि टोबैको प्लांट में जो मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर थी वहाँ से लिया था, तो उन्होंने बोला कि ये जो इन्फेक्शियस कंटेंट है ये एक फ्लूइड है, और उसको उन्होंने नाम दिया था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडियम। ठीक है, और ये इन्फेक्शियस एक लिविंग फ्लूइड है। और वायरसेस को उन्होंने ये भी बताया कि वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है बच्चों की वायरसेस अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक है। उसको ये नहीं कि प्लांट वायरस है तो वो एनिमल पे सर्वाइव करेगा, एनिमल वायरस है तो वो प्लांट पे सर्वाइव करेगा। दैट मीन्स दीज आर होस्ट स्पेसिफिक। ये किस मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड होता है। देन फिर WM स्टेनले ने 1935 में शो किया कि वायरस को जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर में सुपरवाइज होता है। फिर क्या है कि अब जो वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? या तो वो DNA होगा या फिर RNA होगा। अगर DNA है तो उसको डीऑक्सी वायरा भी बोल सकते हैं, अगर RNA है तो उसको राइबो वायरा भी बोल सकते हैं। अगर अपन एग्जांपल्स देखें तो रेबीज वायरस है, पोलियो वायरस है, रेट्रोवायरस है, HIV, दीज 4 आर एनिमल वायरसेस एंड TMB एंड कॉलीफ्लावर आर द प्लांट वायरसेस। और एक होता है हमारा बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज का मतलब ये नहीं कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला क्या होता है? वायरस होता है। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है? यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA मिलता है। फिर अब अगर हम लोग इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको इस स्लाइड में बताया कि जो बैक्टीरियोफेज है, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA मिल रहा है। इन द सेम वे जो प्लांट वायरसेस हो तो उसमें क्या मिलता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA मिलता है। और जो एनिमल वायरसेस है उसमें या तो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA मिलेगा या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA मिलेगा। यूजुअली जो प्लांट वायरसेस होते हैं उसमें यूजुअली जो प्लांट वायरसेस होते हैं उसमें RNA मिलता है। जो एनिमल वायरस होते हैं उसमें DNA मिलता है। बट रेयर केसेस में क्या होता है कि जो एनिमल वायरस है उसमें RNA मिल सकता है, और वो RNA डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड कोई सा भी हो सकता है। और जो प्लांट वायरस है उसमें किसी किसी रेयर केसेस में हमें DNA देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वायरसेस किस टाइप की डिजीज कॉज करेंगे? ये लीफ कर्ल कर सकते हैं, यानी कि लीफ मुड़ने लग जाएगी। फिर येलोनेश कॉज करेंगे। फिर जो वेन्स हैं, छोटी छोटी वेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेंगे प्लांट की लीफ में, आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये जो ग्रोथ है उसको रोक देंगे, या फिर जो प्लांट होगा वो प्रॉपर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो शॉर्ट रह जाएगा, हाइट में प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। अब दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरसेस। एज वी कैन सी हियर, दिस इज अ टोबैको मोज़ेक वायरस और ये एक बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर है। जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो यूजुअली जो वायरस होते हैं वो स्मॉल प्रोटीन यूनिट से बने होते हैं जिसको अपन कैप्सोमियर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कैप्सोमियर्स एक कैप्सिड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि बहुत सारी कैप्सोमियर्स मिलकर कैप्सिड बनाते हैं। और जो ये प्लांट वायरस है TMB वायरस, इसमें आप यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको RNA दिख रहा होगा ये। ठीक है, कॉइल्ड फॉर्म में मिल रहा है। ये बैक्टीरियोफेज है, यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। इसके ऊपर एक कैप्सिड का हेड मिलेगा जिसके अंदर इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो DNA सेव रहेगा। फिर यहाँ पे कॉलर मिलेगा, ये एक लॉन्ग स्टॉक मिलता है, शेथ जिसको बोलते हैं। नीचे एक बेसल प्लेट मिलती है और उसमें से आपके जो 6 हैं
टेल फाइबर्स वो निकलते हैं और छोटे छोटे नीचे एज यू कैन सी हियर ये स्पाइक्स दिख रहे हैं। स्पाइक की हेल्प से ही क्या करता है, किसी भी होस्ट के ऊपर क्या कर देता है, ये अपने आप को होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक नॉलेज अबाउट द वायरसेस। अब हम लोग एक बात करते हैं कि भाई जो वायरस का लाइफ साइकिल है वो कैसे होता है, क्योंकि हम लोग ये भी जान रहे हैं कि वायरस क्या कर रहा है, किसी भी होस्ट को यूज़ कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये दो टाइप के मेथड्स को फॉलो करता है। एक मेथड होता है लाइटिक और एक होता है लाइसोजेनिक। ठीक है, तो जो लाइटिक मेथड होता है, यूजुअली अगर हम लोग लाइटिक मेथड की बात करें तो इसमें आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ये कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है किससे, एक बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज ने क्या किया है कि अपना जो जीनोम है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, और ये जो जीनोम है इसके जेनेटिक मटेरियल के संग इंटीग्रेट हो गया है। अब ये दो पैटर्न फॉलो करेगा, एक लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल और एक लाइटिक लाइफ साइकिल। तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में एज यू कैन सी हियर ये क्या कर रहा है, अपनी कॉपीज बना रहा है। दैट मीन्स ये प्लाज्मिड बना रहा है, ठीक है, और ये प्लाज्मिड क्या हो रहे हैं कि फिर अपने आप मल्टीप्लाई होकर अलग हो जा रहे हैं, और एक बैक्टीरियल सेल से जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होते हैं तो ये दो बैक्टीरियल सेल में अलग अलग ट्रांसफर हो जा रहे हैं। यानी कि इससे बैक्टीरियल सेल में क्या हुआ, ये जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटीग्रेटेड रहा, बट उसने जो बैक्टीरिया है उसकी सेल को लाइस नहीं किया। ठीक है, बैक्टीरिया भी सर्वाइव कर रहा है और एज यूजुअल सर्वाइव करेगा, डिवाइड करेगा। बट लाइटिक में यू कैन सी यहाँ पे कि जो जेनेटिक मटेरियल के संग इंटीग्रेटेड था बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स के साथ, उसने अपनी मल्टीपल कॉपीज बना ली। मल्टीपल कॉपीज बनाने के साथ इसने क्या किया, अपनी कैप्सिड यूनिट बनाई। कैप्सिड यूनिट के संग उसने टेल एंड बाकी अदर चीज़ों को भी डेवलप किया। उसके बाद ये जो कैप्सिड हेड है उसमें जाके फिक्स हो गया, और इसने अब क्या किया, यहाँ पे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको लाइस कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, और ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के फॉर्म में बाहर आ गए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। लाइटिक मतलब जो ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका लाइस कर दे, उसको बेकार कर दे। लाइसोजेनिक, इसमें बैक्टीरिया को कोई लॉस नहीं हो रहा है, बस वो क्या कर रहा है, उसके जेनेटिक मटेरियल के संग अपने आप की मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, और जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है वैसे वैसे ये भी डिवाइड हो जा रहा है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो कुछ ये डिजीजेज हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे। प्लांट डिजीजेज जो वायरस से होती हैं, एनिमल डिजीजेज जो वायरस से होती हैं, और ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज में आप लोग जानते हैं जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, कैंसर हो गया, सार्स हो गया, एड्स हो गया, या अभी कोविड-19 वो भी एक वायरल डिजीज था। फिर रेबीज है, मम्स है, पोलियो है, चिकनगुनिया है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स है। इसी तरीके से एनिमल और प्लांट डिजीज में इसको आप लोग अपना नोट करके कहीं भी लगा लीजिएगा, सो दैट यू कैन सी यूजुअली। फिर नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है वो है विरॉइड्स। ठीक है, विरॉइड्स क्या है कि यूजुअली जैसे वायरस में हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन कोट भी मिल रहा है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल भी मिल रहा है, लेकिन विरॉइड्स में हमें कोई भी ना प्रोटीन कोट नहीं मिलता बच्चों देखने के लिए। प्रोटीन कोट नहीं मिलेगा, सिर्फ हम उसमें क्या मिलेगा, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स मिल रहे हैं। ठीक है, और ये हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक सबसे छोटी रेप्लिकेटिंग यूनिट है जो डिस्कवर की थी किसने, डायनर ने 1971। ठीक है, और इनका जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। यूजुअली जो विरॉइड्स होते हैं वो प्लांट्स में तो उनके इन्फेक्शन देखने के लिए मिले हैं, बट अभी एनिमल या ह्यूमन में उनके इन्फेक्शन डिस्कवर नहीं हुए हैं। और यूजुअली अगर हम लोग देखें तो विरॉइड से जो प्लांट में होने वाले डिजीजेज है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और क्रिसेंथेमम स्टम डिजीज। ठीक है, इसको आप लोग तो याद रख सकते हैं, ये दो मेन डिजीजेज हैं। उसके अलावा बहुत सारी और अदर डिजीज भी होती हैं जो इतनी यूजफुल नहीं है। फिर है प्रियॉन्स। अब जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा था विरॉइड्स के बारे में, तो विरॉइड्स क्या थे, आपके विदाउट प्रोटीन कोट फ्री आरएनए पार्टिकल्स थे। ठीक है, और प्रियॉन्स का है, पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन, ये है फ्री प्रोटीन्स हैं विदाउट एनी कोट जो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स की तरह काम करती है। ये हाईली रेसिस्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये किसी भी प्रोटीएज से, यानी कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, न्यूक्लिएज यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, इवन जो 800 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। यूवी रेडिएशन और इवन फॉर्मेल्डिहाइड का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। और ये क्या करते हैं कि
जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं यूजुअली ह्यूमंस में, ये उनमें एक्युमुलेट कर जाते हैं और उनका डीजनरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और काऊ में जैसे कैटल्स में अगर इनका डिजीज़ देखेंगे तो ब्राउनी सिग्निफिकेंट एंसेफेलोपैथी या मेड काउ डिजीज़ होता है। ठीक है, ह्यूमंस में तो एल्जाइमर डिजीज़ हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, फेटल फैमिली इंसोम्निया हो गया या क्रू लेप्रोसी हो गया। ठीक है, इसके आप सिंपल नेम याद रखेंगे। और लास्ट जो है वो आता है आपका लाइकेंस। लाइकेंस में क्या हो रहा है कि लाइकेंस में आपका जो कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा, यूजुअली लाइकेंस हमें उन एरियाज पे मिलते हैं जहाँ पे पॉल्यूटेड कंपोनेंट्स ना हो। अगर कहीं पे पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल है तो वहाँ पे लाइकेंस कभी भी ग्रोथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ऑलवेज नीट एंड क्लीन एरिया में, पॉल्यूटेड फ्री एरिया में ये ग्रोथ करते हैं और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों का हमें पार्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यूजुअली प्लांट और फंगस का मेनली दिखेगा, कोई लार्ज साइज एनिमल्स नहीं होता बेसिकली अगर हम लाइकेंस की बात करें तो जो प्लांट पार्ट होता है वो एल्गी होता है और जो फंगल पार्ट होता है वो आपका कोई भी फंगस हो सकता है। ठीक है, एल्गी में जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं और जो फंगस वाला पार्ट होता है उसको माइकोबायोंट बोलते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। यूजुअली जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है और जो फंगस है उसको फूड प्रोवाइड करती है और जो फंगस है वो उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स और क्या कर रहा है उसके साथ साथ उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आप लोगों को सपोज करती हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसी तरीके से बने रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।